बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड आइडियंस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा हेडमास्टर का पेपर जो है 2019 का एज ए के पी सी के थ्रू जो हुआ है 100 मार्क्स का पेपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है ना वो पेडागोजी का जो पोर्शन होता है, तो पहला यही वाला है। नंबर 1 है कैरियर एजुकेशन शुड बिगिन। तो करियर एजुकेशन कब स्टार्ट होनी चाहिए? तो ये इनका काइंडर गार्टन में शुरू होनी चाहिए। करेक्टर इज़ डेवलप्ड बाय, करेक्टर को डेवलप किया जाता है विल पावर, कंडक्ट एंड बिहेवियर, मॉरलिटी, ऑल ऑफ द अबव, इन सब चीज़ों से, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ गया आपका ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल मीन्स। स्कूल से ड्रॉपिंग आउट का मतलब है कि स्कूल को परमानेंटली छोड़ देना, टू लीव ऑफ द स्कूल फॉर एवर। और एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलासफी इज, फ़लसफ़ा का एक अहम सवाल क्या है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। टीचर बिहेवियर आर टू बी, टीचर का जो बिहेवियर है वो आइडियलिस्टिक होना चाहिए। ऑन्टोलॉजी डील्स विद, ऑन्टोलॉजी जो है वो रियलिटी को डील करती है। और इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन इज एवेल्युएटेड, एजुकेशन प्रोसेस में ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? एवेल्युएट की जाती हैं। और पेडागोजी इज कंसर्न विद, पेडागोजी जो है वो टीचिंग मेथड्स को डील करती है। और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मीडिया है, एलिमेंट जो है। और फार्मल एजुकेशन हैज़ रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फार्मल जो एजुकेशन है तो इसमें दाखिल और ख़ारिज करने के जो है ना वो सख्त कवानीन होते हैं। और द पर्पस ऑफ फार्मल एजुकेशन इज़ टू, फार्मल एजुकेशन का मकसद है मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है उसका मेन सोर्स क्या है? ह्यूमन एक्सपीरियंस। द बेस्ट एजुकेशन डेफिनेशन इज़, बेहतरीन जो एजुकेशन की डेफिनेशन है वो ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। एड्यूसर मीन, एड्यूसर का मतलब है टू ड्रॉ आउट। इन एजुकेशन जो का लफ्ज़ जो है वो एड्यूसर से बना है। एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एड्यूसर, ये आ गया आपका। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड। तो एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ आउटकम्स जो हैं एजुकेशन से, उसको क्या कहा जाता है? तो एम्स कहा जाता है। एवरेज सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, एजुकेशन का सिस्टम जो है वो आमतौर पर किसी भी नेशन की आइडियोलॉजी ऑफ नेशन पर डिपेंड करता है। और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टर आर, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और मोटिवेशन इज़ रिलेटेड टू, मोटिवेशन किससे रिलेटेड है? लीडिंग से रिलेटेड है। और सुपरविजन शुड बी प्राइमरीली, सुपरविजन जो है वो कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव होनी चाहिए। और स्कूल बजट जो है वो इसमें आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। और जॉन डेवी के मुताबिक जो एजुकेशनल प्रोसेस है टू साइड्स, इसकी टू साइड्स हैं। ये हैं साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल। The data which have already been collected by someone are called, किसी का डेटा जो कलेक्ट किया वो उससे आप इस्तेफादा कर रहे हैं तो वो डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। जो खुद आप कलेक्ट करते हैं उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। और क्लासीफाइंग स्टूडेंट इन ए स्टेटिस्टिक्स कोर्स बाय देयर जेंडर इन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो इसको क्या कहते हैं? नॉमिनल स्केल कहते हैं। और करिकुलम मींस, करिकुलम जो है वो ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है। व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ टू टीच इज़ द मेन टास्क ऑफ, तो ये सारे किसके टास्क हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी के हैं। और मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द सेट ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड, तो मार्ट जो है उसको जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है उसको मार्ट कहा जाता है, या मार्ट के तरीके से उसको निकाला जाता है। ये स्टेट के मुतालिक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है इन नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स। तो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? कि एज वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर वेरिएबल डिक्रीजेस। और नेक्स्ट आ गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स सॉलिड फाउंडेशंस फॉर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो दरअसल में से कौन सा जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है? तो ये लिटरेचर रिव्यू। और द मेजर पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ टू, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मकसद जो है वो
help students to achieve a well-adjusted personality. Or all the learning activities which are exposed during study are included in, कि तमाम जो एक्टिविटीज़ लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं तो जिन स्टडी के दौरान जो यूज़ की जाती हैं तो उनको मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है. और नेक्स्ट है द टेस्टिंग यूज टू आइडेंटिफाई व्हाट स्टूडेंट नोज एंड डज नॉट नो इज कॉल्ड. तो यानी जो चीज़ स्टूडेंट जानता है या नहीं जानता उसके मुतालिक कोई आप टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग. और यानी जो आपके एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं ये इसी में आते हैं. और क्वेश्चनेयर सर्वे मेथड इज़ यूज टू कलेक्ट. क्वेश्चनेयर सर्वे मेथड जो है वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. और कंप्लीटिंग अ टास्क विद 80% एक्यूरेसी इज़ रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस. कहते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए 80% एक्यूरेसी उसमें चाहिए होती है. तो ये किसकी एग्जांपल है, ये क्राइटेरियन रेफरेंस्ड की क्या है वो है रिक्वायरमेंट है. और फिक्स्ड आइडियाज़ एंड बाल पार्क मेजरमेंट आर द क्वालिटीज़ ऑफ. ये फिक्स आइडियाज़ और बाल पार्क जो मेजरमेंट है तो इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं. स्यूडो साइंस, स्यूडो कहते हैं नकली और जाली वगैरह को कहते हैं. नेक्स्ट आ गया आपका 20 टीचर्स वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ वन हेड टीचर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. 20 टीचर जो वो एक ही जो हेड के अंडर काम करते हैं तो ये ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आते हैं. नेक्स्ट आ गया आपका द कम्प्रिहेंसिव टर्म कवरिंग बिल्डिंग, प्ले ग्राउंड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी एंड लेबॉर्ट्री इज कॉल्ड. इन सब चीज़ों को जो टर्म अपने साथ ले लेती है उसको स्कूल प्लांट कहते हैं. विच टर्म इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रिमेंबरिंग. दरअसल में से कौन सी जो टाइप रिमेंबरिंग की नहीं है तो वो रिडंडेंसी. और द प्रोसीजर ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू एंड प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टास्क इज टर्म डेज. तो ये डेफिनेशन है किसकी, सुपरवीन की. और नेक्स्ट आ गया आपका फिजियोग्नोमी इज़ द एसोसिएशन ऑफ विद बिहेवियर. तो फिजिकल ट्रेट्स ऑफ बिहेवियर इसका आएगा. फिजियोग्नोमी जो है वो जिस्मानी जो है वो ट्रेट्स के मुतालिक होता है. और ओवर लर्निंग डील्स विद द ईज एंड क्विकनेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ओवर लर्निंग जो है वो ईज और जल्दी के मुतालिक जो है वो चीज़ों को डिस्कस करती है लर्निंग में. और द टर्म गेस्टाल्ट मीन, गेस्टाल्ट जो टर्म इसका मतलब जो है द होल होता है. और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल वैलिडिटी. तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी के मुतालिक जो बेहतरीन डेफिनेशन है वो ये है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ मच स्टडीज़ मेथड रिजेंबल्स रियल लाइफ सिचुएशन. कि जो कोई भी स्टडी मेथड है वो रियल लाइफ के साथ उसका कितना ताल्लुक है. और अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी इज आल्सो नोन एज. तो इसका दूसरा नाम जो है वो पैरेलल फॉर्म भी है. और द स्प्लिट हाफ मेथड इज़ यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ. स्प्लिट हाफ मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है किसी भी टेस्ट में इंटरनल वैलिडिटी के लिए. और द आइडिया दैट लर्निंग इज सोशल प्रोसेस वे गिवन बाय. तो ये वाला जो आइडिया किसने दिया था, ये विगोट्स्की ने दिया था. और ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ अफेक्टेड बाय. ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ों से मुतासर हो सकती है. तो आप ये देखें कि पेडागोजी का जो पोर्शन है ये 50 मार्क्स का इन्होंने डिस्कस किया हुआ है. और उसके मुतालिक मेरे चैनल में बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ हैं उर्दू इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में. मैंने इसी तरह जिस तरह ये पेपर हल किया हुआ है ट्रांसलेट करके हल करके मैंने डाली हुई हैं. तो उससे पर्सन से आप ज़रूर इस्तेफ़ादा करें. तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि चूज़ द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. तो इंग्लिश का ये पोर्शन है कि प्रीपोजिशन हमें सेलेक्ट करनी है. तो 51 क्वेश्चन है. ये आपकी जो है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है. जितना आप कॉलम्स वगैरह एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते हैं, इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, उससे चीज़ें आपको प्रैक्टिस में आ जाती हैं. अलबत्ता इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं और वो भी इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में डाल दूँगा प्रीपोजिशन के लिए. तो लेकिन ज़्यादातर जो आपकी वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें. और 51 जो है, ए थीफ इज़ लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर स्टीलिंग. और ही इज़ नेवर लेविश अपॉन गिविंग मनी टू चैरिटी. एयर, फूड एंड वाटर आर इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ.
आई एम ग्रेटली इंडेप्ट यू फॉर योर काइंडनेस टू, तो यहाँ आएंगे टू। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन अस टू हेल्प द पोर। नेक्स्ट आ गया आपका चूज द वर्ड और फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें माने के लिहाज से जो लफ्ज़ फिट आता है आपने उसको लेना है, तो ताकि आपका जो है जुमला ठीक हो जाए। तो इसमें आपकी अगर वोकेबलरी स्ट्रांग है तो आपको समझ आ जाएगी कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो पहला आता है, इसमें आएगा जी, प्लाजरिज्म इज़ ग्रेट वे टू फेल इंग्लिश क्लास। और सेकंड है, द प्रोफेसर टाट अस टू मोल्ड द प्लांट clay and let it dry into permanent sculpture. नेक्स्ट आपका ए ऑफ द पीपल वोटेड फॉर चेंज इन द लास्ट इलेक्शन, तो ए प्लूरैलिटी यहाँ आएगा। और देयर इज नो मुस्लिम नोज द ट्रेजिडी ऑफ करबला, हु यहाँ आएगा आपका। और द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ द सोसाइटी रिजाइन, तो ये दो बंदे हैं तो इसके साथ फिर जमा के साथ हैव आएगा। पिक द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब सिनोनिम एंटोनिम के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करूं कि इसमें जिस बंदे की वोकेबलरी जितनी स्ट्रांग होगी वो बंदा हल कर सकता है। बाकी एक अभी मैं इसकी ट्रांसलेशन भी नहीं करूंगा, वजह ये कि ये जो है ना वो रिपीट होते ही नहीं है, हर दफ़ा नए इन्होंने सर्च किए होते थे। इंग्लिश बड़ी ज़ुबान है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो इसके लिए ये जो डॉन वोकेबलरी बुक मिलती है उसको आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ काफ़ी हद तक आपकी क्लियर हो जाएगी अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हुई तो पहला है एम्पैथी, तो इसका सिनोनिम बनता है कंपैशन। दूसरा है ब्रेफ्ट, इसका बनता है डिप्रीव्ड। और रिक्लेसिव तो इसका बनेगा सॉलिटरी। और उसके बाद है प्लेसिड, इसका बनेगा सीरीन। और मॉर्बिड, इसका सिनोनिम है ग्लूमी। और अब नीचे जो है ना फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो ग्रामर के लिहाज से जो सेंटेंस ठीक है आपने उसको चूज करना है। तो ये वाला चूज किया हुआ है, ही गेव मी ए फ्यू पीसेज ऑफ एडवाइस। तो एडवाइस के साथ जो है ना अगर एक से ज़्यादा आप करना चाह रहे हैं तो फिर जमा बनाने के लिए ए फ्यू पीसेज आपने लगाना होता है शुरू में। नेक्स्ट आ गया आपका एज सून एज द रेन स्टार्टेड दे स्टॉप्ड प्लेइंग, तो ग्रामर के लिहाज से ये ठीक बनता है। और फिर नेक्स्ट है इफ़ दे हैड हरीड दे वुड हैव रीच्ड इन टाइम, तो ये जो वो जो कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं तो उनकी जो 4 टाइप्स हैं तो वो उनको मैं किसी जगह डिटेल्स डिस्कस करूँगा, तो उन्हीं में से ये एक टाइप है। तो इसके लिए रूल्स हैं कि इफ़ कंडीशनल के साथ कौन सा टेंस आएगा तो सेकंड में कौन सा आएगा, तो वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। बल्कि ये एनटीएस की एक वीडियो है इंग्लिश की, मैंने हल की हुई है, बल्कि 2 वीडियोज़ हैं, तो उनमें आप देखें कि मैंने डिटेल से इसका कंडीशनल जो है वो उसको डिस्कस किया हुआ है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को। और अब थोड़ा सा इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस हो गया, तो पिक अप द राइट आंसर। अच्छा भी रहता है, तो ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी येट ही इज़ नॉट हैप्पी, तो इसका आएगा ए कंपाउंड सेंटेंस। ग्रामर के लिहाज से कंपाउंड सेंटेंस, ये सेंटेंस की टाइप है कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सिंपल वगैरह, तो वो चीज़ें हैं, तो ये आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। और एडजंक्ट्स, डिसजंक्ट्स, कंजंक्ट्स आर द टाइप्स ऑफ, तो ये एडवर्ब्स की जो है वो टाइप्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो ये इशू आपका हल हो जाएगा। अच्छा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड द फ्यूचर रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ से आगे आपका जनरल नॉलेज वगैरह स्टार्ट हो गया है। तो कौन सा आर्टिकल है जो पाकिस्तान और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के जो रिलेशन को डिफाइन करता है, तो ये आर्टिकल 257 है। और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय चाइनीज़ कंपनीज इन पाकिस्तान अंडर सी पैक देयर फाइनेंसिंग मूड इज़, तो जो सी पैक के तहत चाइनीज़ कंपनीज यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं पाकिस्तान में, तो वो किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बिजली में। और इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो मुल्क का जो रिलीजन जो है वो इस्लामी स्टेट, यानी स्टेट का जो रिलीजन है तो वो इस्लाम को कब डिक्लेयर किया गया, तो ये 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। और द बुक फ्रेंड नॉट मास्टर्स, ये बुक लिखी है अयूब खान साहब ने। और विच माउंटेन पास लिंक डेरा इस्माइल खान,
और टू गज़नी। डेरा इस्माइल खार और जो गज़नी का शहर अफ़गानिस्तान है, इनको गोमल जो पास है ये कनेक्ट करता है। तो ये पासेस वगैरह को आप ज़रूर याद करें। और विच कंट्री डिड नॉट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान की आज़ादी को जिस मुल्क ने तस्लीम नहीं किया वो था अफ़गानिस्तान। और व्हेन द आर्मी फर्स्ट टुक ओवर, आर्मी ने कब कब्ज़ा किया पाकिस्तान की सियासत पर, तो ये 1958 को। और अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द पार्लियामेंट बिकेम बाईकैमरल, तो किस कानून के तहत पाकिस्तान जो है ना वो इसमें दो कानून साज इदारे बने, तो वो 1973 में, एक जो है वो सेनेट है और दूसरा नेशनल असम्बली है। और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड इन द ईयर, तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मंसूख किया गया 1969 में। और यहया खान ने इसको किया। और अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस खुतबा, अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद का अपना मशहूर खुतबा 1930 को दिया। और हु डिड उमर बिन खत्ताब अपॉइंट्स इज टेम्परेरी अमीरुल मोमिनीन इन हिज एब्सेंस व्हेन ही ट्रेवल टू बैतुल मुक़द्दस आफ्टर हिज कंक्वेस्ट, यानी जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने वहाँ गए तो अपनी गैर मौजूदगी में किसको अमीर बनाया था, तो ये साद बिन इबादा। और नेक्स्ट आगे रज़ी अल्लाह अन्हु, नेक्स्ट आगे आपको हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ सैफुल्लाह स्वर्ड ऑफ अल्लाह बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, किसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, तो ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को। और हाउ मेनी आयात ऑफ कुरान वर रिवील्ड onto the holy prophet during the first वही, पहली वही में कितनी आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो ये टोटल 5 हुई सूरह अलग की। और फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिव इन मक्का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे, तो ये 53 ईयर्स रहे। और साय सित्ता इज कंपिलेशन ऑफ, तो साय सित्ता जो है वो कितनी किताबों पर ये इन किस टाइप की किताबें, तो ये हदीस के मुतल्लिक़ किताबें हैं। अच्छा, बात आपको बताता चलूँ कि मेरे चैनल पर इस्लामिक स्टडी के हवाले से मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो उनको सिलेक्ट करके उनकी उन पर वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं। तो इसी तरह इंग्लिश उर्दू में आपका दोनों ज़ुबानों में आपके लिए इशू नहीं है, मैंने ट्रांसलेट करके वहाँ डाली हुई है, तो ज़रूर आप उनसे इस्तेफ़ादा करें। और इसके अलावा पाक स्टडी के हवाले से भी मैंने वीडियोज़ डाली हैं, जनरल नॉलेज उर्दू और आपका पेडागोजी। और इसके अलावा कश्मीरियात के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डाली हुई हैं, करंट अफेयर के हवाले से भी, एवरीडे साइंस के हवाले से भी। तो सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पे मिलेंगी, तो आप उनसे ज़रूर इस्तेफ़ादा करें, दोस्तों को शेयर भी करें। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ईद प्रेयर ईद प्रेयर क्या है, तो ईद की नमाज वाजिब है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ ज़कात, ज़कात की शरह क्या है, तो ये 2.5% है। और वाइल रिसाइटिंग विच सूरा ऑफ कुरान डज नॉट रीड बिस्मिल्लाह ट्वाइस, डज वन रीड बिस्मिल्लाह ट्वाइस, यानी किस सूरत में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है, तो ये सूरह नमल में। और नमाज कसूफ जो है वो ये पढ़ी जाती है सूरज ग्रहण के वक़्त। और सब मसानी जो है ये नाम है किसका, सूरह फातिहा का दूसरा नाम है। और विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जो खुसूसी हैसियत कौन सा आर्टिकल देता है इंडिया का, तो वो ये 370 था, लेकिन वो ख़त्म हो गया, ये 5 अगस्त 2019 के बाद ख़त्म किया उन्होंने। और अब कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। विच चैप्टर ऑफ यूएन चार्टर डील्स विद कश्मीर डिस्प्यूट, तो मसले कश्मीर को जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा के किस चार्टर के किस चैप्टर के तहत डिस्कस किया जाता है, तो वो चैप्टर 6। और कश्मीर फ्रीडम फाइटर बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी वाज मार्टायर्ड बाय इंडियन आर्मी, तो मुज़फ़्फ़र वानी को जो है ना शहीद किया गया 8 जुलाई 2016 को। और शेख अब्दुल्ला वाज डिपोज्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड प्रेजेंट, शेख अब्दुल्ला को वज़ीर-ए-आज़म वज़ीरत से हटाया गया और उसको जेल में डाला इंडियन गवर्नमेंट ने 1953 में। और सीज़ फायर लाइन जो है वो उसको रीनेम किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी में, कब, तो ये शिमला एग्रीमेंट में 1972 को। और हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन 1939, तो 1339 को कौन सा जो है ना मुसलमान हुक्मरान बना कश्मीर का, तो ये शाह मीर साहब थे। और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर मोहम्मद अफजल गोरू जो है उनको फांसी पर लटकाया गया 9 फरवरी 2013 को। और आर्टिकल 35A जो है ये
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया कब? दिल्ली एग्रीमेंट 1954 में। और व्हेन कश्मीरी फ्रीडम फाइटर मकबूल भट्ट जो है उनको इन गवर्नमेंट ने फांसी पर लटकाया कब? 11 फरवरी 1948 को। तो नेक्स्ट आपका आ गया OHCHR इनिशिएटेड इट्स फर्स्ट कश्मीर रिपोर्ट एंड कॉल्स फॉर इंटरनेशनल इंक्वायरी एंड। तो इन्होंने ये रिपोर्टिंग कब शुरू की? तो ये जून 2018 में की। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ हेड मास्टर का। तो इससे आपको कम से कम सिलेबस का और पैटर्न का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ इन टच रहने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।